जी, राधे राधे महाराज जी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, और भी लोगों के क्वेश्चन आते हैं। वो ये पूछना चाहते हैं कि आज के जो परिवेश में लोग इतनी महंगी महंगी शादियों को कर रहे हैं, इसके बाद भी शादी कुछ दिन चलती है, इसके बाद में शादी टूटने की नौबत आ जाती है। उसका मूलतः कुंडली के कारण या अन्य कोई कारण क्या हो सकते हैं? आपके विचार से आप अपने विचार व्यक्त करें। देखिए चतुर्वेदी जी, आपने प्रश्न तो बहुत ही उत्तम किया है और लोगों के हित की बात है। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है? समस्या हमारे साथ जो बनती है, कभी तो हम मुहूर्त को नहीं पकड़ते हैं। हम अनेक प्रकार के ड्रामों में लगे रहते हैं, डीजे में, इसमें, उसमें, फोटोग्राफी में, ये ग्राफिक में, वो ग्राफिक्स में, लेकिन हम कभी भी ज्योतिष के मुहूर्त को पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जब विवाह बनाते हैं तब भी लोग बड़ी विडम्बनाएं हैं लोगों को जीवन में। कभी कहेंगे कुंडली से नहीं बनती तो ये नाम रख लो, फिर वो नाम रख लो, फिर ऐसा नाम रख लो। ये सब चीज़ें हमारी अपनी समस्याएं हैं और अपनी समस्याओं के किसी निर्वाह पे यदि हम दोष देते हैं तो मुझे लगता बहुत बड़ा दोष है। हम अपना ठीक से फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से ये ज्योतिषी द्वारा दिए गए जो फेरे का मुहूर्त है, यदि उस मुहूर्त को हम पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम मुहूर्त पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते। सब काम उत्तम करते हैं, लेकिन विवाह का जो मुख्य काम है उसको हम प्रधान कभी नहीं मानते हैं। इसलिए अच्छा, समस्या हम है। आपको थोड़ा-सा बीच में रोकना चाहते हैं। उसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या मंगल भी इसकी सप्तम या चतुर्थ या प्रथम भाव या द्वादश भाव से भी इसका कोई रिलेशन है? देखिए, जहाँ तक मांगलिक दोष की समस्या है तो इसमें चतुर्वेदी जी लगने भये च पाताले जा मित्रे च ज्येष्ठ में, ये मांगलिक दोष हैं। उन मांगलिक दोषों का जो विवाह में प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव वाणी दोष तक है। हालांकि शास्त्रकार करते हैं कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाश कर, लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है मंगल उष्ण ग्रह है और वो तेज ग्रह होने के कारण एक समस्या ये देता है कि वाणी के संयम में समस्या तो जरूर आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी विडंबना का वो कारक नहीं हो सकता है कि उसके साथ अन्य ग्रहों की भी कई बार दृष्टियाँ होती हैं। जब वो स्वतंत्र घोर मांगलिक योग बनाता है तब समस्याएं होती हैं। आंशिक मांगलिक है, सहयोग मांगलिक है, स्वभाव मांगलिक है, सुदृढ़ मांगलिक है, साक्ष्य मांगलिक, तो ऐसे में इतनी बड़ी चिंता की विषय मुझे नहीं लगती है। लेकिन जहाँ तक मेन मुद्दा है वो विवाह की विधि की समस्या है। वहाँ पे या तो पुरोहित विधि को गौण कर देता है या जो मालिक है वो समय को गौण कर देता है। इसलिए हमारे जीवन में ज़्यादा उथल पुथल होती है और जिसके कारण हम हमेशा परेशान होते हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कई विद्वानों से कि सप्तम में यदि शनि होता है तो दाम्पत्यिक सुख में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, तो उसमें आपका क्या मानना है? देखिए चतुर्वेदी जी, मैं इसमें आपको दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। सप्तम में शनि हो, सूर्य हो, राहु हो अथवा अन्य कोई भी पापक ग्रह सहयोगी अथवा एक से अधिक दो पापक ग्रही हो, तो ऐसी स्थिति में उसका दोष नहीं लगता है। लेकिन सूर्य अकेला हो, शनि अकेला हो अथवा राहु अकेला हो तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन को प्रभावित जरूर करते हैं। व्यक्ति के निर्वाह में समस्याएं आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले अंक में हम आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत जैसे धन्यवाद। राधे राधे। आपका बहुत बहुत